शौर्याराणाफलं तते वन्दिता अर्हन्ते मोक्षम आराहण कंसो। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक मुनि जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री पदम मुनि जी गुरुदेव की जय। जिनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। शाश्वत विराजमान आचार्य भगवत श्री वैराग्यानंद जी गुरुदेव की जय। भगवान आपके श्री चरणों में बारंबार त्रियोग शुद्धि पूर्वक हम सभी स्वाध्यायी नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं कि हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, इसीलिए हमें देशना दीजिए। नमोस्तु 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 भगवान। कल कछाय के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई थी इसमें पैराग्राफ में। और यही दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी है। दो प्रकार के मोहिनी कर्म को ही जीतना है। और अभी चर्चा चल रही थी कि एक बार भी अगर मिथ्यात्व कर्म का नाश हो गया, अनंतानंद की विषय योजना और मिथ्यात्व कर्म का नाश, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, तो होता सब ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है। सबसे ज्यादा पुरुषार्थ जो करना पड़ेगा वो सिर्फ मिथ्यात्व के नाश में करना पड़ेगा। जी और मिथ्यात्व का नाश हो गया तो वापस नहीं आएगा। फिर तो सम्यक मिथ्यात्व का भी नाश हो जाएगा, सम्यक प्रकृति का नाश हो जाएगा, क्षायिक सम्यक दर्शन हो जाएगा। और क्षायिक सम्यक दृष्टि चौथे भाव का उल्लंघन नहीं करता है। जी, अधिकतम चार। नहीं तो जगह मिनिमम तो उसी पर्याय से मोक्ष चला जाता है। नहीं गया तो स्वर्ग या नरक जाके मोक्ष चला जाता है। वो भी नहीं हुआ तो एक पर्याय और बढ़ जाएगी, अगर भोग भूमि गया। जी, पहले मनुष्य आयु बांधी है तो। हाँ, जिसने मनुष्याई त्रियंचाई बांधी है तो वो भोग भूमि जाएगा। और भोग भूमि जाके वो फिर मोक्ष चला जाएगा। भोग भूमि जाके स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग जाके मनुष्य बन के मोक्ष चला जाएगा। अब आगे गाथा के द्वारा राग द्वेष की शांति का उपाय बताते हैं। भगवती आराधना पेज नंबर 263, गाथा नंबर 266। जावंती के ही संगा उदीरिया होंति राग दोषाणम ते वज्जंतो जिणदी पुरागम दोषम च निस्संगो। जितने भी परिग्रह राग देश को उत्पन्न करते हैं, जितने भी परिग्रह राग द्वेष को उत्पन्न करते हैं, उन परिग्रह को छोड़ने वाला अपरिग्रही साधु राग और द्वेष को निश्चय से जीतता है। जिसका आप विकल्प त्याग कर दोगे, उस संबंधी कषाय उत्पन्न होना बंद हो जाएगी। इसलिए कहा है कि बार बार कि आप मैक्सिमम रूप से वो सब चीजों को छोड़ दो जिन चीजों के निमित्त से राग द्वेष होता है, कषाय होती है, पाप होते हैं। उन सब चीजों का त्याग करो। और शुरू से इस प्रकार से आप त्याग की महिमा के ऊपर चलोगे तो बाकी आगे जाके ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। शुरू से ही अच्छा बेस बना के चलोगे, दिक्कत नहीं आएगी। ये जी, बात भगवान यहाँ पर एक जिज्ञासा है क्या। कि परिग्रह से राग द्वेष उत्पन्न करते होते हैं, तो यहाँ पर परिग्रह शब्द के साथ जितने भी ये जो लगा दिया है, इसको क्या हम लोग भेद रूप में ले लेंगे? क्योंकि ये साधु की अपेक्षा चल रहा है या जिसकी भी अपेक्षा चल रहा है, तो सारे के सारे परिग्रह ये तो खराब ही है। सारे के सारे परिग्रह राग द्वेष को उत्पन्न करते, ये तो अभेद उसकी विवक्षा हो गई। किंतु हो सकता है कि उसमें से कुछ परिग्रह आपको राग द्वेष अभी उत्पन्न नहीं कराते हैं, इसलिए जितने भी शब्द रख दिया। क्योंकि जितने भी का अर्थ कैसे करेंगे? हाँ, मतलब ये कुछ परिग्रह है जो आपकी संयम रत्नत्रय की साधना में साधक है। जी, जो संयम और रत्नत्रय की साधना में सहायक है, वो छोड़ करके सहायक बाकी। है, उनको अगर आपने उपकरण रूप से स्वीकार किया है तो वे ज्यादा रागद्वेष पैदा नहीं करेंगे। और अगर उनको भी परिग्रह रूप से स्वीकार किया है तो पिछी कमंडल भी रागद्वेष पैदा करना चालू कर देंगे। जी अगर पिछी कमंडल को आपने उपकरण मात्र समझा है तो थोड़ी सी आड़ी हो गई, टेढ़ी हो गई, ऊंची हो गई, नीची हो गई, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। जी कमंडल आपका काम हो रहा है लघु शंका सो जाने का।
लेकिन मुझे ऐसा ही चाहिए, इसी प्रकार का चाहिए, ऐसा ही कलर होना चाहिए, ऐसा ही ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आपको कार्य से मतलब है कि उसकी सुंदरता से मतलब है? तो सुंदरता से अगर मतलब है, इसका मतलब आपका राग द्वेष कम नहीं हो रहा है। जी। तो जिसको राग द्वेष पैदा करते हैं उसको कमंडल पीछे भी राग द्वेष पैदा कर देते हैं। अब ये तो आपके तत्व ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है कि आपको कौन सा परिग्रह राग द्वेष पैदा करता है और कौन सा परिग्रह आपके रत्नत्रय की साधना में सहायक होता है। सामान्य रूप से तो यही कहा है कि भाई पिछी कमंडल शास्त्र है, ये आपकी रत्नत्रय की साधना में सहायक है, इसलिए ये उपकरण है। अब आप इनमें ही ऐसे घुस जाओगे तो इनमें भी राग द्वेष करने लगोगे तो फिर तो कोई गणित ही नहीं बचेगा। जी। बहुत शब्द बहुत महत्वपूर्ण है ये। वो तो वैसी ही परिस्थिति हो जाएगी। भाई जिस पानी को पी के प्यास बुझाना है उस पानी को ही गंदा करेंगे तो फिर मतलब क्या निकलेगा। जिस पिछी कमंडल को लेके रत्नत्रय की आराधना करनी है उस पिछी कमंडल को लेके ही राग द्वेष करेंगे तो फिर मतलब क्या निकलेगा। इसका अर्थ यही निकला भगवान की मतलब सहायक उपकरण जो है वो भी आपके उससे भी सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि वो भी राग द्वेष निर्माण कर सकते हैं, उसके निमित्त से भी राग हाँ, द्वेष हो सकते हैं। स्वामी जी, राजेश सिंह हाँ। हाँ समझिए। ये तो ये हुआ ना, रोग हुआ इसलिए दवाइयाँ खा रहे, और दवाइयाँ दवाई से खाने रोग, से रोग होने लगे। दवा नहीं, दवाई खा करके रोग दूर हो गया। अब हाँ, रोग, दवाई से रोग दूर हुआ मान करके दवाई लेते रहे, तो फिर जो है दवाई के ऊपर ही राग हो गया। इसी नहीं तो प्रकार। दवाई से, जब दवाई रोग दूर करने के लिए है तो दवाई रोग पैदा करने के लिए नहीं है। और हाँ, अगर दवाई से ही रोग पैदा होने लगे तो फिर वो दवाई दवाई नहीं रहती। फिर वो साइड इफेक्ट हो गया कहना। हाँ, दवाई तभी तक दवाई है जब तक वो रोग पैदा नहीं करता। पिछी कमंडल तभी तक आपके रत्नत्रय में सहायक है जब तक आपका उनसे विशेष रागद्वेष नहीं होता। अगर वो पिछी कमंडल भी आपके विशेष रागद्वेष पैदा करने लगे तो पिछी कमंडल भी आपके उपकरण नहीं बचे, वो परिग्रह हो गए। हम्म। क्या मैंने हो गए? पीछे परिमार्जन, स्वामी जी पीछे परिमार्जन करने के लिए है, न कि वह पीछे आशीर्वाद देने के लिए है। हाँ, परिमार्जन के लिए तो, परिमार्जन के लिए तो उपयोग नहीं ले रहे हैं, और मात्र हाँ, आशीर्वाद के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं, तो वह उपकरण जो क्या अनुपकरण जैसा हो गया फिर तो। तो उपकरण का उपयोग ये है कि आप कहीं भी बैठे उठे चले फिरे, शरीर का परिमार्जन करें, वस्तु का परिमार्जन करें, जमीन का परिमार्जन करें। अब वो चीज तो हो गई नगण्य। अब वो चीज हमारे हाथ में है, पिछी हमारे हाथ में है, तो पिछी धारी साधु को देखकर सब लोग नमस्कार कर रहे हैं, इसलिए हमने पिछी धारण की है, तो वो आपका लक्ष्य ही अलग हो गया। और सहज रूप से श्रावक लोग आपके ऊपर श्रद्धावान है और आप पिछली परिवर्तन जो उसका उपयोग है वो करते हैं, और जो श्रद्धावान है सहज रूप से आपने किसी के सिर पे लगा भी दी तो कोई बाधा नहीं है। लेकिन वो सिर्फ आशीर्वाद देने का साधन बन के रह गया क्या? बराबर है। सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद देने का साधन बन के रह गया और आपकी पहचान का साधन बन के रह गया, या आपकी आजीविका का साधन बन के रह गया। वे पीछे है तो इसलिए आर पारी आराम से मिल जाएंगे, बाकी कुछ उपयोग नहीं है। तो निमित्त सहकारी कारण प्रतिबंधक कारण बन जाएगा तो कार्य सफल नहीं होगा। हाँ, मतलब वही बात होगी ना, जिस पानी को पी के प्यास बुझानी है उस पानी को गंदा करेंगे तो कैसे काम चलेगा। जिस पिच्छी को लेके कर्मों की निर्जरा करनी है उस पिच्छी को लेके ही कर्म बंद होने लगेंगे तो कैसे चलेगा। ये चीजें, इसलिए जितने भी परिग्रह राग देश को उत्पन्न करते हैं पहले उनको तो हटाओ मोटा मोटी। फिर जो बचे हुए उपकरण रूप परिग्रह है, उपकरण रूप है लेकिन है तो परिग्रह ही ना। तो उनमें जो बारीक राग देश बचेगा उसको भी हटाने के लिए उनको भी हटाओ, कम से कम में लगो। अब इस प्रकार कषाय रूपी अग्नि का उदय होता है और इस प्रकार वह अपकार करती है तथा इस प्रकार से उसे शांत करना चाहिए, ये तीन गाथाओं से कहते हैं। जबकि कषाय की शांति की बात कहती फिर वापस कह रहे हैं, क्योंकि मेन सब्जेक्ट यही है।
परिचोदना सहन वाये कुबिद पड़ी वयन इंधना इनको चंडो कसाय की सहसा संपज्जले जाही जलितो कसाय की चलित सारं दहेज कृषि नम्पी सम्मतम विराजिये अनंत संसारी अनुकुचा तम्माहु कसाय की पावम उपज्जमानयं चेवे इच्छाम इच्छा दुक्कड़ वंदन सलिलेन विच्छाई तैचे नो कषाया सली अवापरेणु वैस्मेने तन्नाओ गारवाणीयते लेशाओ ये असुहाओ। अब देखो कषाय उत्पन्न कैसे होती है। शिष्य की अयोग्य प्रवृत्ति को रोकने के लिए गुरु के द्वारा शिक्षा दिया। शिष्य अयोग्य प्रवृत्ति करता है, गुरु उसको समझाते हैं ऐसा नहीं करना, उसको शिक्षा के दंड देते हैं ऐसा नहीं करना। शिक्षा के दो अर्थ हैं, एक तो उसको समझाना और शिक्षा का मतलब महाराष्ट्र में दंड देना भी होता है। महाराष्ट्र में शिक्षा को दंड कहते हैं ना, तो इसको शिक्षा मिल गई। जी, शिक्षा का मतलब दंड ही है महाराष्ट्र मराठी में। हाँ, मराठी में दंड लिया है। तो गुरु के द्वारा शिक्षा दिए जाने पर शिष्य ने प्रतिकूल वचन कहे, अर्थात वो जो शिक्षा दी गुरु जी ने वो उसको सहन नहीं हुई, या तो उसकी मान कसाय को ठेस लगी या उसको वो दंड सहन नहीं हुआ, तो उसने उल्टा बोल दिया गुरु जी। क्या कर दिया? उल्टा बोल दिया कुछ तो। उल्टा बोल दिया, प्रतिकूल वचन कह दिए। घर में माँ बाप को बच्चे जब तक वापस, माँ बाप ने कहा बच्चों ने मान लिया, माँ बाप ने कहा बच्चों ने मान लिया। जिस दिन बच्चे माँ बाप को उल्टा बोलने लगे उस दिन माँ बाप को ये समझ लेना चाहिए अब हमको इस घर में नहीं रहना है, हमारा इस घर में रहने का टाइम पूरा हो गया है। क्या जी बिल्कुल। ये अनुमान लगा लेने का आपको इस घर में कब तक रहना है? पूछे ना कि हमको घर में कब तक रहना है, जब तक आपके बच्चे आपके आज्ञाकारी हैं और जैसा आप कहते जा रहे हो वे करते जा रहे हैं। जब वे बच्चे अपना निर्णय करने में अपने आप समर्थ हैं और आपकी बुद्धि कमजोर होती जा रही है या कम पड़ रही है तो वे आपकी बात नहीं मानेंगे, तो आपकी मान कषाय खंडित होगी और आपको संकलेश होना उपस्थित हो जाएगा। इसलिए उस संकलेश से बचने के लिए उस घर को समय से पहले ही छोड़ देना चाहिए, तो आप इज्जतदार रहोगे। तो शिष्य ने जो प्रतिकूल वचन कहे वे गुरु को सहन हुए, वो हुई वायु। शिष्य के प्रतिकूल वचन वायु, और उस वायु से गुरु के मन में आग भड़क उठ गई। अब ऐसा तो नहीं कि वो आचार्य है तो इसका मतलब उनको कभी गुस्सा ही नहीं आएगा। वो वितरागी नहीं है, अभी भी सरागी ही है। तो लिखा ना गुरु के मन में आग भड़क उठी और उसके पश्चात गुरु ने शिष्य को फिर समझाया तो शिष्य ने फिर उल्टा बोला, तो उसने गुरु की क्रोध रूपी अग्नि में ईंधन का काम किया। पहले तो वायु का काम किया था और अब किसका काम किया? ईंधन। ईंधन का काम किया, तो ईंधन डाला तो आग और ज्यादा भड़क उठी। अथवा गुरु ने शिष्य को शिक्षा दी, शिष्य उससे क्रुद्ध हुआ, शिष्य की क्रोध रूपी वायु से क्षुभित होकर गुरु ने पुनः उसको शिक्षा दी। उस शिक्षा ने शिष्य की क्रोधाग्नि को भड़काने के लिए ईंधन का काम किया। ऐसे भयानक कषाय रूपी अग्नि सहसा भड़क उठी। जैसे आग एक जरा सी चिंगारी एकदम से भड़बड़ हो जाती है। अब चाहे वो गुरु के मन में आग भड़क उठी और चाहे शिष्य के मन में भड़क उठी, चाहे गुरु के वचन प्रतिकूल वचन वायु का काम किए चाहे शिष्य के प्रतिकूल वचन वायु का काम किए। तो ये कषाय रूपी अग्नि को ईंधन को उठाने का अग्नि को उठाने का कारण है। जलती हुई कषाय रूपी आग तमस चारित्र नाम के सार को जला देती है। कषाय रूपी अग्नि, क्योंकि कषाय का क्षोभसम होना ही चारित्र है और कषाय का उद्वेग होने लगा तो चारित्र तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। भाई चारित्र होने के क्षोभसम से ही तो कषायों के क्षोभसम से ही तो चारित्र होता है। तो चारित्र होने में कषाय तो है सारी। जी जी। चारित्र होने में है क्या? 25 कषाय। 25 कषाय। और कषाय अगर अपनी तीव्रता पे आ जाएगी तो चारित्र मोहनिया का क्षोभसम खत्म हो जाएगा, अर्थात चारित्र खत्म हो जाएगा, अर्थात यहाँ लिखा है चारित्र नाम के सार को जला देंगे। तो सम्यक्त को भी नष्ट करके फिर क्या करेंगे वे कषाय? अगर अनंतानुबंधी तक तुम्हारा कषाय पहुंच गई तो सम्यक दर्शन भी नष्ट हो जाएगा।
अर्थात वे कसाय आपके चारित्र को भी खत्म कर देंगी और आपके सम्यक दर्शन को भी खत्म कर देंगी। फिर अड़ते अड़ते आप गुरु से इतना अड़ जाओगे, देवसास गुरु से इतना अड़ जाओगे, तो देवसास गुरु का अनादर करके चले जाओगे। तो अनादर करके चले गए तो फिर आपका जो है सम्यक भी चला जाएगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। फिर क्या करेंगे? और जब अनंतानुबंधी आ गई, सम्यक दर्शन नष्ट हो गया, तो अनंत संसार के परिभ्रमण में लगा देती है। इसलिए पाप रूपी कषाय अग्नि को उत्पन्न होते ही बुझा देना चाहिए। उसको बुझाने का जल है, मैं भगवान जिनेन्द्र देव की शिक्षा की इच्छा करता हूँ। अर्थात गुरु ने मुझे जो भी कहा है वो जिनेन्द्र स्वामी भगवान जी, की शिक्षा के अनुरूप कहा है। हाँ स्वामी जी, मैं एक बोलिए। सामाजिक प्रश्न पूछ रहा हूँ। हाँ बोलिए। कमेटी में किसी से आवाज आ रही मेरे? हाँ हरी स्वामी जी। कमेटी में किसी से उलझ जाए, मीटिंग में बैठक में, और झगड़ा हो जाए, तो आदमी मंदिर ही जाना छोड़ देता है, पूजा पाठ करना छोड़ देता है। हम उस मंदिर में जाएंगे नहीं और लेना नहीं देना नहीं। हम तो दान कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन इस मंदिर में देंगे नहीं और इस मंदिर में हम आएंगे नहीं। तो ये उनका मिथ्यात्व कर्म का उदय है, क्योंकि किसका गुस्सा भगवान के ऊपर, धर्म के ऊपर, गुरुओं के ऊपर निकालने लगे। ठीक है। अमुक ने चौमासा, अमुक ने साधु को लाया, संघ को लाया, तो हम असहयोग करेंगे, हम जो क्या है इसमें भाग नहीं लेंगे, जो लाया वो करे। तो इस प्रकार की मनोवृत्तियां जो होती है, ये साधु उसमें कोई दोषी नहीं है, न जान न पहचान। एक व्यक्ति से आपकी दुश्मनी हो तो धर्म से, देव से, गुरु से दुश्मनी, ये कौन सा भाव कहा जाए? ये भी तो अनंतानुबंधी के साथ में लगेगा। जी। इसीलिए साधु संतों को श्रावकों से भी ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि श्रावक तो अपने परिवार के बीच में बैठा है। अगर उसका क्रोध आदि होगा तो परिवार से होगा, दुकान पे बैठा है तो ग्राहक से होगा, नौकर चाकर से होगा, घर में बैठा है तो पत्नी और बच्चों से होगा। लेकिन जो हम साधु लोग 24 घंटे गुरु और शिष्य के साथ में रह रहे हैं, शिष्य गुरु के साथ में रह रहा है, गुरु शिष्य के साथ में रह रहा है, 24 घंटे साथ साथ हमारे टेबल पे रखा है, भगवान के मंदिर में हम बैठे हैं, यहाँ कुछ भी अगर हमारी कसाई होगी तो जाके देव साथ गुरु के ही माथे पड़ेंगे हम। क्या किसके माथे पड़ने वाले हैं पंकज जी, स्वामी जी? बिल्कुल बिल्कुल अब जो आचार्य विद्यार्थी महाराज भी जो कह रहे थे, वो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? वो तो स्वयं भुगतेगा। मंदिर ना जाने से ना भगवान का कोई खराब होने वाला है, ना समाज का कोई तोटा होने वाला है, लॉस होने वाला है। लॉस किसका होने वाला है? कर्म किसको बनने वाले? तो उसी को बनने वाले हैं। ये चीज है। एक तो नहीं, पहले मेरा कर्म कहने का, बंधेंगे, एक तो पहले कर्म बंधेंगे ऐसा करने के लिए, और मंदिर ना जाने से उसके निपटारा भी नहीं होगा, उसका उसके लिए सोल्यूशन भी नहीं होगा। तो दोनों चीजें होगी। अब आप ये समझिए कि जो श्रावक एक आधा घंटे के लिए मंदिर गया या 1 घंटे के लिए मंदिर गया, और मंदिर में अगर उसको कोई कुछ कह देता है और मंदिर में अगर झगड़ा हो जाता है, तो वो मंदिर छोड़ देता है, मंदिर से उसको परेशानी होने लगती है या मंदिर नहीं जाता है। ये तो उसकी बात हुई, क्योंकि मंदिर के निमित्त से उसकी कषाय उत्पन्न हो गई। निमित्त कोई भी बना, लेकिन छोड़ा किसको? मंदिर को छोड़ा, भगवान को छोड़ा, शास्त्र पढ़ने को छोड़ा, धार्मिक क्रियाओं को छोड़ा, तो उसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। अब उसी चीज को हम अगर अपने ऊपर लगाए हैं कि हम साधु लोग हैं और हम तो 24 घंटे ही मंदिर में हैं, कहाँ है? मंदिर में। 24 घंटे मंदिर में है, तो 24 घंटे मंदिर में होने की वजह से हमारी स्थिति तो दो धार वाली तलवार पे चलने जैसी हो गई। एक धार तो वो है कि हम चारित्र को पालन कर रहे हैं, और दूसरी धार ये है कि हम 24 घंटे देवदास गुरु के बीच में हैं, कि अगर थोड़ा सा भी हमको गुस्सा आएगा तो किसके ऊपर आएगा, किस निमित्त से आएगा? देवशास्त्र गुरु के। अपने शिष्य निमित्त को से भी गुस्सा होगा आया, ना। शिष्य को गुस्सा आया, स्वामी जी जब आप संघ में थे, शिष्य को गुस्सा आया तो बंद क्या करेगा? सुबह शाम गुरु को नमस्ते करना बंद कर दिया, या प्रतिक्रमण में बैठना बंद कर दिया, या स्वाध्याय में आना बंद कर दिया, यही तो होता है। क्या होगा इसका रिजल्ट? जो घर में होता ये है तो वह बहुत संग भारी में पड़ होगा। जाएगा। हाँ।
हाँ, जो जो घर में होता है वो संग में होता है, लेकिन घर में फिर भी बच जाएगा क्योंकि उसने गुस्सा पत्नी के ऊपर किया। जी भगवान, क्योंकि देखो पत्नी के साथ हाँ 24 घंटा नहीं है वो, पत्नी पर घर में तो गुस्सा हो गया तो दुकान जा रहा है, दुकान में गुस्सा हुआ, ऑफिस पे गुस्सा हो तो घर आ रहा है, तो मतलब उससे संपर्क टूट रहा है। यहाँ तो नहीं संपर्क नहीं 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 टूट नहीं, रहा है। मेरा मकसद ये नहीं है। वो चाहे दुकान पे गुस्सा कर रहा है चाहे घर में कर रहा है, लेकिन एक जगह पत्नी के ऊपर कर रहा है, एक जगह ऑफिस में कर रहा है, चाहे अपने एम्प्लॉय पे कर रहा है, चाहे नौकर पे कर रहा है, चाहे वो अपने पियोन पे कर रहा है, लेकिन वे देवसास गुरु नहीं है। हाँ वो संसारी है, उसमें देवशास्त्र गुरु नहीं है वो। वे आयतन देवसास अनायतन की गुरु बात नहीं हो है, जाएगी। इसलिए उसका बंध अनंतानुबंधी तक नहीं जाएगा। उसका जो कषाय है वो अनंतानुबंधी का स्पर्श नहीं करेगी। और ये सब समाज के सामने होगा तो अप्रभाव ना होगी, और वो तो अलग ही। ये तो मिथ्यात्व का भी पोषण होगा, साधुओं के प्रति श्रद्धा भी टूटेगी, और दिगंबर साधु ऐसे हो तो ये भी कहा जाएगा, और अनंतानुबंधी का निमित्त बनेंगे सब के सब, कि आपके निमित्त से धर्म की प्रभावना हुई। जब यहाँ तक कह दिया कि किसी अन्य मति मिथ्या दृष्टि से तुम हार गए, तो बोले तुमने अपने जैन धर्म की अप्रभावना की, इसलिए प्रायश्चित लो। तो ये बहुत बड़ा मैटर है, छोटा मोटी चीज नहीं है। साधु लोग हम इसको आसानी से आसान समझ लेते हैं कि वो आसान नहीं है, लेकिन ये चीज है। इसलिए यहाँ हमको गृहस्थ से भी ज्यादा सावधानी रखनी है 24 घंटे। जब वहां हमारा आधा घंटा मंदिर में बीता है, उसमें हम अगर कषाय से उद्वेलित हो जाते हैं, यहाँ 24 घंटे हम देव शास्त्रों के माध्यम से रह रहे हैं, कभी शास्त्र पढ़ रहे हैं, कभी शास्त्र पढ़ते पढ़ते विवाद हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शिष्य कुछ कह रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, बोले मेरी बात तो सुनते ही नहीं है, मेरी बात तो समझते ही नहीं है, या हम समझा रहे हैं या सामने वाला समझ नहीं रहा है, या चर्चा करते 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 सामने वाला शिष्य कह रहा है नहीं मैटर ऐसा है, हम भी अड़ गए नहीं मैटर ऐसा है, तो वो मैटर अड़ अड़ के वो विवाद में चला गया। इसलिए चर्चा ऐसी ही होनी चाहिए जहां तक विवाद ना हो। वीतराग कथा होनी चाहिए। कौन सी कथा? इतरा कथा। इसीलिए विषमवादी कथा इसीलिए होनी छप चाहिए। हाँ स्वामी इसीलिए जी। छप इसीलिए छपक के सामने जो कथाएं होती है, उपदेश होता है, वो आक्षेपणी विक्षेपणी को छोड़ करके होता है, क्योंकि वहाँ पर कषाय की उग्रता, पक्ष अपक्ष आदि की चर्चा होती है। वहाँ वैराग्य और शांति की चर्चा नहीं होती, इसलिए संवेगिनी और निर्वेगिनी कथा करने को कहा। जी जी। तो यही यही बात जो क्या है विकथा में भी लागू होती है, क्योंकि वहां पर भले जो कि छपक ना हो, साधारण साधक हो, लेकिन आहार कथा, भोजन कथा, चौर कथा, राज्य कथा, राष्ट्र कथा, ये जो अपन प्रतिक्रमण में पढ़ते हैं ना, नाना प्रकार के निमित्त से होने वाले कषाय अथवा शल्य, ये भी कर्म बंध के कारण है। इसलिए क्या है स्वामी जी, हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, हम लोग निरंतर, सबसे बड़ी चीज, कोई निमित्त मिले या ना मिले, फिर चाहे गुरु शिष्य की भी लड़ाई ना हो, लेकिन हम पंच परमेष्ठी के पद पे हैं। अगर हम कुछ भी गलत करेंगे तो सीधा पंच परमेष्ठी के पद का अनादर हो जाएगा, सीधा दर्शन मोहिनी का बंद होगा। और इसलिए जहां शास्त्रों में कहा है साधु बना तलवार की धार पे चलने के समान है, अगर जरा सा भी चूके चूके तो सीधा पैर ही कटेगा। और ये एक एक धार वाली तलवार नहीं है, दो धार वाली तलवार है। एक दुधारी बोलते हैं ना, दुधारी। ये दोनों साइड उसकी धार रहेगी। हाँ, दोनों साइड इसकी धार रहती है। अर्थात आप अपने पद का अगर कहीं गरिमा नहीं रखोगे, उसका अनादर कराओगे या करोगे, तो भी आप फंसोगे, और आप देवसास गुरु के बीच में बैठ के उनका अनादर करोगे तो भी आप। इसलिए 24 घंटे निरंतर साधना है, और ये जो चीजें हैं यही तुम्हारे असमाधि स्थान है। ये क्या है? असमाधि स्थान है ये सब। हाँ, ये 29 है। समाधि झानीसु 29 असमाधि के 20 है, 20 जो है असमाधि के स्थान बताए। और उन असमाधि के स्थानों में अनादर सबसे महत्वपूर्ण है, 20 में। चाहे वो देवसात गुरु का अनादर करो, चाहे आप खुद का अनादर करो।
क्योंकि खुद भी आप पंच परमेष्ठी के पद पे हो, लोग उसकी पूजा करते हैं। लोग क्या करते हैं? जी। पूजा करते हैं। तो आपको पूजा के योग्य बने रहना है, अपने आप को पूजा के योग्य बनाए रखना है। स्वामी जी ठीक है ना? सुन रहा हूँ। है उनका नेट थोड़ा कमजोर हो गया होगा। जी। जलती हुई, इसलिए जलती हुई कसाय रूपी अग्नि समस्त चारित्र नाम के सार को जला देती है, सम्यक को भी नष्ट करके अनंत संसार के परिपूर्ण में लगा देती है। और ये बात हम आपको नहीं समझा रहे हैं, ये बात हम अपने आप को समझा रहे हैं। ये बात हम किसको समझा रहे हैं? अपना सबका सबका संबोधन स्वयं को ही हो रहा है। हाँ, मेन संबोधन ये हमारा हमारे अपने आप को है। हम अपने आप को अपने आप ही अपने आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, मान जा भाई। जैसे गौतम स्वामी ने भी कहा, हे गौतम, स्वयं को संबोधित करते हैं बहुत बार वो। हाँ, हम अपने आप को समझने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने आप को समझा रहे हैं और समझ रहे हैं, अपने आप चिल्ला रहे हैं, तो उस चिल्लाने को आप भी सुन रहे हो। हम आपको समझा ही नहीं रहे। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल हम बिल्कुल समझ सकते हैं भगवान। हम अपने स्वाध्याय को यही कहते हैं, हम आपको नहीं कह रहे। ये सारा संबोधन हाँ, खुद के लिए है, क्योंकि ये निमित्त है स्वाध्याय, ये खुद की आत्मा को संबोधन है ये। ये तो क्या है, हम सारे संसारी जीव फंसे हुए हैं। जैसे ट्रेन के डब्बे में फंस गए, और ट्रेन के डब्बे में फंस गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। हर आदमी अपने आप को चिल्लाता जा रहा है, और सब एक दूसरे को देख देख के एक दूसरे के बोलने से शिक्षा लेते जा रहे हैं। वो स्थिति हो रही है। जी। नहीं तो इस दुनिया में कौन किसको समझाएगा? इसलिए पाप रूपी कसाय अग्नि को उत्पन्न होते ही बुझा देना चाहिए। उसको बुझाने का जल है, मैं जिनेन्द्र भगवान के शिक्षा की इच्छा करता हूँ। मेरा कोटा कर्म इच्छा हो, मैं नमस्कार करता हूँ। सीधी सीधी बात है भाई, मैं नमस्कार करता हूँ, खत्म बात। आदमी ने हाथ जोड़े, नमस्कार किया, सारा मैटर क्लोज। मैटर तो नमस्कार तक ही है ना? जी, उसके बाद संपन्न हो जाएगा। है? उसके बाद सब संपन्न हो जाएगा। हाँ, भरत जी ने आगे बाहुबली को नमस्कार कर लिया, खत्म हो गई बात। ठीक है भाई, मैं नमस्कार करता हूँ। इसी तरह उत्कृष्ट उपसम भाव के द्वारा नो कषाय, संज्ञा, गारव, अशुभ निश्चयों को घटाना चाहिए। इसके द्वारा, नो कषायों के द्वारा, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, इन्हें नो कषाय कहते हैं। आर भय मैथुन परिग्रह की चाह का नाम संज्ञा है। रिद्धि की तीव्र अभिलाषा, रस और सुख की चाह को गारव कहते हैं। रस रिद्धि, रिद्धि गारव, रस गारव और सात गारव। जी, 3 प्रकार ये की गारव। तीन गारव है ना? जी, 3 गारव मुख्यतः से। हाँ। परिवर्तितो बदानो, बिगड़ सिरान्यारो, पासुली कड़ाहो, सलिल हिल तनु शरीरो, अज्जपर दो हवदी निचम, एवं कल्पनियमो, सब्बंतरवाहिरम्य सलिलगणी, संसार मुक्त बुद्धि, सबूरिल्लम तमम गुणरी, ओणुम गिलानिधि, पगोढ़ब्बे मिणसु, शिवारोती, तो दुख भार बीदो, तदपरियम्मो गणुवेदी। जो प्रतिदिन अपने नियमों को बढ़ाता है, जिसकी बड़ी और छोटी शिराएं, दोनों ओर की हड्डियां, नेत्र की हड्डियां स्पष्ट दिखाई देने लगी है। शरीर हड्डी मात्र का ढांचा बचा रह गया है। शरीर को सम्यक रूप से क्रस कर दिया है। वो यदि नित्य ही आत्मा में लीन रहता है। शरीर जब कमजोर हो जाता है, शरीर की इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, कुछ भी करने का मन नहीं करता, लेकिन उसकी आत्मा के अंदर एक अंतरंग ज्योति जलती रहती है। उसके सहारे वो अपने आत्मा को संभाले रखता है, उसको नहीं छोड़ता है। उक्त क्रम के अनुसार अभ्यास करने वाला अभ्यंतर संलेखना सहित बाह्य संलेखना करने पर
संसार के त्याग का दृढ़ निश्चय करके सब तपों में उत्कृष्ट तप को करता है। अभ्यंतर संलेखना सहित बाह्य संलेखना करने वाला। इस प्रकार से ये संलेखना का मैटर समाप्त हुआ। कौन सा अधिकार चल रहा था ये? संलेखनाधिकार। संलेखना अधिकार। 40वें नंबर में कौन सा है ये 11 नंबर का अधिकार था संलेखना। हाँ। अब 12वां जो है वो दिशा नाम का है। अपने स्थान पर स्थापित करने योग्य बालाचार्य, मतलब संलेखना के पश्चात होने वाले जो कार्य है वो दिशा अधिकार में आएंगे। संलेखना होने के पश्चात नहीं। तो इसका मतलब फिर संलेखना समाप्त संलेखना हुई, जो को कह रहे हैं। तो संलेखना को तो उसने समझ लिया। नहीं नहीं, और वो संलेखना क्या अधिकार के करता है? पश्चात, संलेखना अधिकार हाँ, के पश्चात संलेखना अधिकार के पश्चात अब दिश दिशा नाम का अधिकार है। हाँ, दिशा अर्थात नाम का उसने अधिकार है। समझ लिया है कि मुझे कषाय को क्रश करना है, शरीर को क्रश करना है, शरीर को भी क्रश करते जा रहा है, कषाय को भी क्रश करते जा रहा है, समाधि का समय नजदीक आता जा रहा है, कितना बड़ा संघ है। अब इस संघ को भी दिशा निर्देश देना है, नए आचार्य को स्थापित करना है, जो इस संघ को चला है। जी, ये संलेखना का स्वरूप अब तक बता दिया। संलेखना करना मतलब क्या करना है। अब संलेखना के अनंतर, अर्थात संलेखना के अनंतर नहीं, संलेखना पत्र जो स्वरूप है उस स्वरूप के अनंतर। जी, संलेखना अधिकार के अंतर्गत, अनंतर। संलेखना अधिकार के अनंतर। अब यार हेडिंग तो चले संलेखना के अनंतर क्या लिखा है? यहाँ पर संलेखना के अनंतर लिखा है हो, तो जब संलेखना ही होगी तो फिर अनंतर क्या बचा? क्योंकि संस्कृत में ऐसा ही लिखा है ऊपर, संलेखनानंतर कार्य उपदिशति, तो उन्होंने जो अब करते जब लिख दिया। तो जब उसकी संलेखना ही हो गई फिर बचा क्या है? जो करते अनुवाद कर दिया उन्होंने। माने संलेखना स्वामी जी, मेरी हाँ आवाज आ स्वामी रही? जी, हाँ बोलिए। संलेखना के सतलेखन जो शरीर कृषि करना और कषाय कृषि करने रूप संलेखना का जो वर्णन करने वाला जो अधिकार था वह अधिकार पूर्ण हुआ यहाँ पर। माने बोल व्याख्या रूप संलेखना का विवरण पूर्ण हुआ। यहाँ पर संलेखना और छपकी हो गए इस अर्थ में नहीं लिया जाए। वैसे भाई जब पिक्चर में जो हीरो होता है, हीरो को अगर 10-15 मिनट में ही वो मर जाएगा तो पिक्चर चलेगी कैसे? आगे क्या बचेगा। हाँ, तो यहाँ पर जो है अभी हीरो को बनाकर रखना है। हाँ। यह पवित्र है। ये कौन सी कथा है? 273 पढ़ ली 273 कथा। अब आगे, यह पवित्र और भार रूप शरीर त्यागने योग्य है, ऐसा निश्चय करके जो शरीर को धारण करने से ग्लानि करने लगा है। अर्थात शरीर में उसको ग्लानि पैदा हो गई, भाई इस शरीर को नहीं रख, उसे शरीर के धारण करने में कोई हर्ष नहीं होता। पीछे दुख के घर इस शरीर से डरकर समाधि मरण की तैयारी करता हुआ अपने शिष्यों के पास जाता है। क्या करता है वो? अपने शिष्यों के पास जाता है। अपने शिष्यों के पास जाता है। दूसरे आचार्य ओडुम गिलानी हम ऐसा पाठ करते हैं, वे उसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं, मुझे शरीर धारण करने में कोई रुचि नहीं है, यह अशुचि है और भारभूत है, ऐसे शरीर को छोड़ने का मैंने निश्चय कर लिया है। अर्थात संघ को उस बात के लिए अवगत कराता है। क्या करता है? उनके पास जाने का मतलब क्या है? जी, अब सबको उससे अवगत कराएंगे आगे कि की भाई दिशा। अब मुझे समाधि करनी है, अब मुझे इस शरीर से ग्लानि हो चुकी है, अब मेरा शरीर काम नहीं करता है, अब मुझे बार बार कोई भी काम करता हूँ तो थकान होने लगी है, अब मेरा मन भी थकने लगा है, मेरा वचन भी थकने लगा है, मेरा शरीर भी थकने लगा है, मेरी स्मृति से जो वो भी क्षीण होती जा रही है, कम होती जा रही है, अब मैं सब भार ढोने में समर्थ नहीं हूँ, संघ संचालन करने में समर्थ नहीं हूँ, इसलिए आप लोग संभालो। जैसे मेरी स्थिति हो रही है, मैं क्लास पढ़ता हूँ तो थक जाता हूँ, बोलता हूँ तो थक जाता हूँ, कोई काम करने जाता हूँ संघ का तो थक जाता हूँ। तब मुझे ऐसे लगने लगा है कि अब मुझे संलेखना काल मेरा चालू हो रहा है। क्या? जी, मतलब ये आप यहाँ की चीजें बता रहे हो कि क्या बता रहे हैं। यहाँ पर अपराजित सूर्य महाराज क्या बता रहे हैं, ये आप बता रहे हो। हाँ। मतलब एक पहले दीक्षा काल होता है, फिर शिक्षा काल होता है, फिर गण पोषण काल होता है,
फिर संलेखना काल होता है, फिर उत्तमार्थ काल होता है, एक आत्म संस्कार काल होता है। तो संलेखना काल की बजाय भी अभी हमारा आत्म संस्कार काल चालू हो रहा है, क्योंकि हमारी दीक्षा हो चुकी, दीक्षा होने के बाद शिक्षा हो चुकी, शिक्षा होने के बाद गण पोषण भी हमने कर लिया। अब गण पोषण हो गया, गण पोषण से भी अब थक गए, अब आत्म संस्कार काल। कौन सा काल? आत्म संस्कार काल। घन पोषण करते करते और आत्म आत्म संस्कार संस्कार हो रहा था, घन पोषण के साथ आत्म संस्कार हो रहा था, अब प्रधानता से आत्म संस्कार की तरफ जाएंगे, इस प्रकार से लेना चाहिए इसको। लेकिन लेकिन गण पोषण के साथ भी आप दीक्षा के समय से ही आत्म संस्कार हो रहा है, जी जी। लेकिन अब गण पोषण में लग जाता है। गण पोषण करने में जो टाइम जाता है, तो गण पोषण की जिम्मेदारियां दूसरों पे डालकर अपने आप के ऊपर ज्यादा ध्यान लगाना। जी, आचार्य शांतिसागर जैसे महाराज के ग्रंथ में भी। होता है कि 50 साल के बाद 60। जी, आप बोलिए भगवान। हाँ बोलिए। नहीं, आचार्य शांतिसागर महाराज के उपदेश में भी शब्द आते हैं, आता पूरे है, अब बस हो गया। हाँ बस, अब बस हो गया, अब नहीं लगता अच्छा, अब हमको ये करना अच्छा नहीं लगता है, अब हमसे नहीं होता है, बहुत हो गया ऐसा। तल्लेहन करे तो यदि आयरियो हवे चितो तेने ताई अवथाई चिंते दबंगण संयम कालम संभाविता सब गण मनुदिशम च हरियम सोमतीये विकरण विलगे मग लोगासे गच्छानुपालनर्थम अवोई अत्त गुण समम भिक्खु गौतम निगण विसर्गम अपकाय गुण धीरो। संलेखना करने वाले दो प्रकार के होते हैं, एक आचार्य होते हैं और एक संघ के साधु होते हैं। अब दोनों की व्यवस्था थोड़ी अलग है। यदि आचार्य हो तो उसे उस अवस्था में भी संघ का हित विचार करना चाहिए। अर्थात आचार्य यदि संलेखना कर धारण करे तो उसे अपने संघ के संबंध में विचार करना चाहिए कि उसकी क्या व्यवस्था बनेगी मेरे बाद ये धर्म की परंपरा सुरक्षित चलती रहे, इस प्रकार का सेटिंग करके जाना उसकी जिम्मेदारी है। अपनी आयु की स्थिति विचार कर समस्त संघ को अपनी आयु की स्थिति विचार कर, अर्थात अपनी आयु को जानकर, तो आयु को जानना या तो आप निमित्त ज्ञान से जानो, या अवधि ज्ञान से जानो, या किसी मनेत्र ज्ञानी से पूछो, या केवली भगवान के समझण में पूछो, या शकुन शास्त्र से जानो। लेकिन उसको जाने बिना अगर आप करोगे तो गाड़ी अंधेरे में चलेगी, क्या चलेगी? जी बिल्कुल, मतलब अंधेरे में नहीं, जो इस जो जो चीजों को जानने की योग्य है उनको वो उसी प्रकार से उनको उसके माध्यम से जानना चाहिए। अर्थात आपने आयु का निर्णय नहीं किया शकुन शास्त्र से, ज्योतिष शास्त्र से, मंत्र शास्त्र से, अवधि ज्ञानी से, मनेत्र ज्ञानी से, केवल ज्ञानी से, निमित्त ज्ञानी से। या तो ज्ञान अगर से नहीं आपने तो आयु ज्ञानी का से। है, या तो ज्ञान से नहीं तो ज्ञानी से। हाँ, या तो खुद के ज्ञान से या दूसरे ज्ञानी से। जैसे सुकमाल को बता दिया मुनि महाराज ने, तेरी 3 दिन की आयु बाकी है, अब कर ले जो करना है। महाबल के जीव को रिद्धिधारी मुनिराजों ने उनके मंत्री को बता दिया कि बोले जाके अपने मालिक से कह देना 1 महीने की आयु बाकी है। जी, स्वयं बुद्ध मंत्री। हाँ, स्वयं बुद्ध मंत्री ने बोले 1 महीने की आयु बाकी है। सुकमाल को कहते बोले 3 दिन की आयु बाकी है। इसलिए अपनी आयु की स्थिति को जानकर समस्त संघ को और आचार्य बालाचार्य को बुलाकर, इसको बुलाकर बालाचार्य आदि को बुलाकर। बालाचार्य अर्थात जिसको आगे भविष्य में आचार्य बनाना है, उसको अभी बाल्य अवस्था में रखा है, उसको सिखा रहे हैं, शिक्षा पढ़ा सब दिया है, उसको बुलाया। फिर शुभ दिन, शुभ करण, शुभ नक्षत्र, शुभ लग्न, शुभ देश, सारा मुहूर्त सही होना चाहिए जो आगे संघ की व्यवस्था चले। गच्छ का अनुपालन करने के लिए उन्होंने अपने समान भिक्षु का विचार करके पश्चात वह धीर आचार्य थोड़ी सी बातचीत पूर्वक उस पर गण का त्याग कर देता है, अर्थात अपना बोझ उतार के उस पर रख देता है, संभालो। क्योंकि उसको बालाचार्य है, पहले से उसको सब पढ़ा लिखा के तैयार कर दिया है।
बालाचारी का मतलब ये होता है संघ में जो प्रायश्चित आदि दिए जाते हैं उसमें अपने पास बिठाते हैं, प्रायश्चित शास्त्र पढ़ा दिया है, सब कुछ उनको समझा दिया है, संघ कैसे चलेगा, और संघ के साधु भी उसको मानते हैं। सारी बात, सारा सिस्टम, अब तो बस थोड़ी सी बातचीत पूर्वक उसको खाली रखना है, तैयारी तो सब पहले से ही है। अब यह समाधि के समय में थोड़ी निर्णय करना है कि इसको आचार्य बनाना, इसको आचार्य बनाना, इसको आचार्य बनाना, तो झगड़े हो जाएंगे। आचार्य की समाधि करना मुश्किल हो जाएगा, आचार्य को आर्द्रोत्र ध्यान में सही है, बस क्या होगा। औपचारिकता बाकी है। हाँ, सिर्फ औपचारिकता बाकी है, बाकी सब सेट है। आचार्य ऐसा क्यों करते हैं वह बताते हैं। अवोच्छित्ति निमित्तम सर्वगुण समोयनम तयम नच्चा अनुजाने दिशम सो एष दिशा बोधिता आमन्ते उणगणिं गच्छम्येतं गणितवे गुणे तिवेर कमावेदिं से बाल उठाउनं गच्छम् जय दीद काल संवासदाये मम कारणे हरागेने कड़ुक पुरुषं च गणिया तम हम सर्वं कमावेनि। ज्ञान दर्शन चारित्रात्मक धर्म तीर्थ की विच्युति न हो। ऐसा क्यों करते हैं। ज्ञान दर्शन चारित्रात्मक धर्म तीर्थ की विच्युति न हो, इसलिए उसे सब गुणों से युक्त जानकर यह तुम्हारा आचार्य है ऐसा शिष्यों को समझाकर आप इस गण का पालन करें, ऐसा उस नवीन आचार्य को आज्ञा देते हैं। हम्म, बताओ ये। हाँ, इस प्रकार से दिशा नाम का प्रकरण समाप्त हुआ। कौन सा प्रकरण समाप्त हुआ। दिशा। ये 12 नंबर। अब 13 नंबर क्षमा ग्रहण। 13 नंबर है ना, देखना। जी, 13 लिस्ट में उसका नाम क्षमना है, यहाँ पर क्षमा हाँ, ग्रहण कह रहे। हुई क्षमणा। क्षमा ग्रहण। आचार्य को बुलाकर गण के मध्य में उस अपने द्वारा स्वीकृत गणि को स्थापित करके स्वयं अलग होकर बाल और वृद्ध मुनियों से भरे हुए उस गण से वह पुराना आचार्य मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। अब आप वो स्थिति देखो, जो देखो जो संघ है बड़ा है, 40-50 शिष्य हैं, 100 शिष्य हैं, 200-500 शिष्य हैं, आचार्य को समाधि करनी है, इतने नए आचार्य को बिठा दिया है, पूरे संघ को बुला लिया है कि बोले अब मुझे समाधि करनी है और ये तुम्हारा आद्य आचार्य है, यही तुमको संभालेगा, यही तुम्हारा पालन पोषण करेगा। और वे आचार्य उस पूरे संघ से क्षमा मांगते। उसको एक प्रैक्टिकल इमेजिनेशन करो। आप उसमें प्रैक्टिकल इमेजिन करो। मान लीजिए आपका परिवार है, आप घर के बूढ़े दादाजी हैं और आपके परिवार में 50 लोग हैं, आप दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, घर परिवार वालों से क्षमा मांग रहे हैं, बोले अब मैं जा रहा हूँ भाई, मेरा घर परिवार से कोई संबंध नहीं है, सब मुझे क्षमा करे, तो परिवार वाले भी रोते रोते आपसे क्षमा मांगते हैं। हाँ, दीर्घ काल तक साथ रहने से उत्पन्न हुई ममता, जब लंबे समय तक साथ रहते हैं तो उत्पन्न हुई ममता, उत्पन्न हुआ स्नेह, उत्पन्न हुआ द्वेष, कभी गुस्से में भी कुछ कहा होगा, कभी स्नेह भी किया होगा, कभी ममता भी की होगी, कभी राग और कभी कटुक वचन, कठोर वचन कहे, उन सबकी मैं क्षमा मांगता हूँ। बोले दीर्घ काल तक आप लोगों के साथ रहने से मैंने जो आपके स्नेह के कारण से, द्वेष के कारण से, राग के कारण से कभी कठोर वचन कहे हो, कटुक वचन कहे हो। अब राग के कारण से भी कठोर वचन कहे जाते हैं और द्वेष के कारण से भी कठोर वचन कहे जाते हैं। क्या। जी, दोनों की अपेक्षा से हो सकते हैं। हाँ, राग से भी कठोर वचन। राग ऐसा है कि सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा, उसका नुकसान हो जाएगा और वो मान नहीं रहा। अब हमको उसको खड्डे में गिरने देना नहीं है, तो थप्पड़ मार के उसको सुलाना पड़ता है फिर। ये अतिराग हो गया। राग के कारण से कठोर वचन कहना, अर्थात राग के कारण से उसके हित का विचार करना, और द्वेष के कारण से जो कठोर वचन कहे जाते हैं वो अलग चीज है। तो स्वामी जी, राग, इस संसार में अति राग भी मोक्ष का कारण बना है। अतिराग भी मोक्ष का कारण बनता है ना। हाँ,
जिसको अपन अस्थि मज्जानुराग, जैसे कुलभूषण देशभूषण का था, पांचों पांडवों का था। बोले साथ ही बड़े होंगे, साथ ही खेलेंगे, साथ ही रहेंगे, साथ ही युद्ध करेंगे, साथ ही दीक्षा लेंगे और साथ ही मोक्ष जाएंगे। 4 प्रकार के राग बताए ना। हाँ। धर्मानुराग, प्रेमानुराग, मज्जानुराग। हाँ, एक धर्म के अनुराग से, एक प्रेम के अनुराग से, एक ऐसा अनुराग जो हड्डी तक घुसा हुआ है। हड्डी में जैसे मज्जा होती है उस तक घुसा हुआ है, इतना बहुत गहरा प्रेम घुसा हुआ है। और उसके कारण से वे जब संसार में रहते हैं तो संसार में भी अति प्रेम करते हैं, और जब दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेने पर भी एक दूसरे की रत्न की साधना भी उत्कृष्ट रूप से कराते हैं। इतना सहयोग करते हैं एक दूसरे का। ये चीज है। महाबल और शंबुद मंत्री थे, या जैसे नारायण के चक्रवर्ती के सेनापति होते हैं जो 6 महीने तक लेके घूमते हैं, फिर वो सेनापति स्वर्ग में जाके आगे राग की वजह से समझाता है। ऋद्धिधारी मुनिराज भोग भूमि में जाके समझाया। ऋद्धिधारी मुनिराजों ने भोग भूमि में जाके सम्यक दर्शन दिया, और यहाँ तक कि तीसरे नरक तक देवता जाके वहां समझा के आते, सम्यक दर्शन देके जाते। तो राग स्वामी, राग खराब ही होता है ऐसा नहीं है। हाँ समझ। तो नरकों में अपने संबंधित जनों को ये उपदेश देने जाते हैं, अन्य हाँ, निमित्त तो वही करो रहता है। भी बेटो तुमको भी सुनाता हूँ। निमित्त तो वही रहता है जो अपना उनका कोई मित्रता होती है, और उस निमित्त से और कोई 10 नार की सुन ले तो बात अलग है। जैसे विजय क्षेत्र से ऋद्धिधारी मुनिराज भोग भूमि में संबोधन करने के लिए आए थे, तो और बहुत सारे भोग भूमि के जीव इकट्ठे होकर उस उपदेश को सुन लिया था, लेकिन निमित्त पर्टिकुलर होता है तब। जैसे रावण ने किसको पकड़ा था, इंद्र को। नहीं, इंद्र को नहीं, दूसरे को पकड़ा था, एक को। माहिष्मति का राजा था जो, सहस्र रश्मि, माहिष्मति का राजा मान्य धर्मानुराग होना, है। आपके धर्मानुराग होना एक दृष्टि से है, धर्म हाँ, जा रहे हैं होना आपकी एक आवाज दृष्टि नहीं आ से रही स्वामी अच्छा जी, है। आवाज नहीं। अगर आवाज सामने नहीं आ वाले को धर्मानुराग होना एक दृष्टि से अच्छा हो तो ब्रह्मांडाय रतो अच्छी मध्य मध्यानुराय रतो ब्रह्मांडाय रतो। मतलब राग बिल्कुल खराब ही है सर्वथा, ऐसा भी नहीं है, प्रशस्त राग जैसे कहा। हाँ, धर्म ये बात। वंदना करके पृथ्वी पर पांचों अंगों को स्थापित करके, अर्थात के पंचांग नमस्कार करके संसार के दुखों से रक्षा करने वाले, सबको प्रिय, अपने 10 प्रकार के उत्तम समाधि रूप धर्म में स्वयं प्रवृत्त और दूसरों को प्रवृत्त करने वाले आचार्य से गण भी मनवचन काय से क्षमा मांगता है। क्या करता है? दोनों एक दूसरे के प्रति क्षमा है, मतलब घर भी मांगेंगे और आचार्य भी मांगेंगे। कैसे? वंदना करके, वंदना करके। पंचांग नमस्कार करके, जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब सिर्फ भाव क्रिया संसार नहीं, के, द्रव्य क्रिया भी है। हाँ, संसार के दुखों से रक्षा करने वाले सबको प्रिय। बोले आप सबको प्रिय, आपने हमारी संसार के दुखों से रक्षा की है। 10 प्रकार के उत्तम समाधि रूप धर्म में स्वयं प्रवृत्त हुए हैं, दूसरों को प्रवृत्त कराया है आपने। ऐसे हम आप आचार्य, आपसे हम मनोवचन का ऐसे क्षमा मांगते हैं। आजकल के साधु तो जब संघ से अलग होते तभी क्षमा मांगे आते समाधि तक की। इस प्रकार से क्षमा का प्रकरण समाप्त हुआ। कौन सा प्रकरण समाप्त हुआ? क्षमा। क्षमा के बाद अनुशासन। 4:30 बज गए मेरे ख्याल से। जी बजे। हाँ,
4:32 हो गए, आपका 2 मिनट ज्यादा ले लिया। 2 मिनट ज्यादा नहीं लिया आपने भगवान। चलिए, तो आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।